दोस्तों, जीवन पथिक के इस अंक में आपका स्वागत है। और आइए स्वागत करें अपने चिरपरिचित मेहमान विद्वान डॉक्टर गौतम चैटर्जी का, जो जुड़ते हैं वाराणसी से। गौतम जी, स्वागत है इस अंक में आपका। आनंद अभिनंदन। गौतम जी, बिना किसी भूमिका के हम सीधे सीधे आपसे ये कहना चाहते हैं, बड़ी बेसब्री से इंतजार है। आपने पिछले अंक में कहा था कि आप केनोपनिषद से कहानी बताएंगे, जो एक कहानी दी हुई है। हमें इंतजार है उस कहानी का। हाँ, केनोपनिषद में 4 खंड हैं, जिसमें प्रथम 2 खंड में तो पद्य हैं, अंतिम 2 खंड में एक कहानी है। वो कहानी अच्छी कहानी है, वो हम लोग सुन सकते हैं। छोटी सी कहानी है कि जब देवासुर संग्राम हुआ था और उसमें देवताओं की जीत हुई थी, बहुत खुश थे वो लोग। सबको, हर देवता को लग रहा था कि मेरी वजह से ही जीत हुई। इंद्र को भी लग रहा था वो तो देवताओं में श्रेष्ठ हैं, और अग्नि को भी, वायु को भी, सभी लोगों में एक अहंकार आ गया था कि मेरी वजह से वो जीते हैं। तो ब्रह्म को लगा कि ये अहंकार आ गया तो कुछ करना होगा। तो वो एक यक्ष बन के, यक्ष का रूप लेकर के उनके बीच गए। अब सब लोगों ने देखा कि यक्ष कौन है, ये सामने जो आया हुआ यक्ष, ये अचानक से कहाँ से प्रकट हो गया, कौन है। तो इंद्र ने वायु देव को, जो देवता हैं, पवन देवता, उनको कहा कि आप जाके पता करके आइए। वो पता करने गए, और इससे पहले कि पूछते कि आप कौन है, तो यक्ष ने पूछा कि भाई तुम कौन हो। तो उसने बोला भाई मैं पवन देव हूँ। तो ठीक है, पवन देव हो तो क्या करते हो। बोला मैं कुछ भी उड़ा सकता हूँ, मैं, मेरे पास ये शक्ति है कि मैं इस विश्व ब्रह्मांड में कोई भी चीज उड़ा सकता हूँ। तो ब्रह्म ने क्या किया कि एक तिनका वहां रख दिया। बोला ठीक है, उड़ा दो। तो उन्होंने खूब कोशिश की, लेकिन वो उड़ा नहीं सके। वो लज्जित होकर लौट गए। तो उन्होंने पूछा भाई आपने पता किया कि ये कौन है। बोले मैं तो पता नहीं कर पाया। तो फिर अग्निदेव को भेजा गया, अग्नि गए। तो यक्ष ने फिर पूछा कि भाई कौन हो तुम, आए हो। बोला मैं अग्नि हूँ। ठीक है, तुम अग्नि हो, अच्छी बात है, लेकिन तुम क्या करते हो। बोला मैं जलाता हूँ, कुछ भी जला सकता हूँ। तो यक्ष ने फिर वो तिनका रख दिया, बोला जला दो। उन्होंने भी वो काफी कोशिश की, जला नहीं पाए। वो भी बेचारे लज्जित हो गए कि मैं एक साधारण सा तिनका नहीं जला पा रहा हूँ। दोनों शर्मिंदा होकर लौटे। तो सभी देवताओं ने फिर इंद्र को कहा कि आप ही जाइए, पता करके आइए कि वो है क्या। जब इंद्र आए तो ब्रह्म जो है वो अंतर्धान हो गए, और वहां से अदृश्य हो गए। और वहां पर अचानक एक स्त्री प्रकट हुई। यक्ष ने अपनी स्त्री को देख करके इंद्र ने पूछा कि भाई वो कौन था, वो यक्ष। तो इंद्र देख रहे थे कि बहुत ही सुंदर स्त्री, इतनी सुंदर स्त्री थी, इंद्र ने भी नहीं देखा था, कोई अप्सरा भी नहीं थी। अब सुंदर की जो निरुक्ति है, सुआद्रिते, सुआद्रियते का मतलब होता है जिसको हम लोग आदर का स्थान देखते हैं, देते हैं और अपने से ऊपर रखते हैं, वो सुंदर है। सुंदर शब्द की ये व्युत्पत्ति है। तो इतनी सुंदर स्त्री, उसने पूछा भाई ये यक्ष कौन था। तो उसने बताया कि वो ब्रह्म था। और फिर वो जो स्त्री थी वो उमा थी, तो हिमालय की भी पुत्री, इसलिए हैमवती भी उनका नाम है, उमा का, पार्वती का, शक्ति का। तो उन्हें बोला कि तुम लोगों को किस बात का गर्व हो गया था, घमंड हो गया था कि तुम, विजय तो, जीत तो ब्रह्म की हुई है, तुम लोग को इस बात का कहाँ से अहंकार हो गया था, घमंड हो गया था। तो लोग कहा कि हाँ, सब देवताओं ने माना कि हाँ सच बात है कि ये जीत तो ब्रह्म की हुई है, क्योंकि ब्रह्म के अलावा और कुछ है नहीं। ये हम लोगों में अहंकार हुआ था, हम लोग क्षमा चाहते हैं। तो ये बात उस कहानी में, मतलब 4 खंडों में से जो दूसरा खंड है उसी में फिर वो ये भी होता है कि इसीलिए सारे देवताओं में 3 देवताओं को श्रेष्ठ माना गया है, वायु, अग्नि और इंद्र को, क्योंकि इन लोगों ने ही सबसे पहले अपनी दृष्टि से स्पर्श किया था ब्रह्म का, जिसको कि देखा नहीं जा सकता, जिसको न जाना जा सकता है, न जिसके बारे में किसी को बताया जा सकता है, केनोपनिषद में ही। लेकिन वही सब कुछ कर रहा है। और उन तीनों देवताओं में भी इंद्र को श्रेष्ठ माना गया था, क्योंकि माना गया है क्योंकि इंद्र ने ही सबसे पहले जाना कि वो ब्रह्म है। फिर अग्नि और वायु, इससे तीनों देवताओं को श्रेष्ठ माना जाता है। यहाँ पर इस कहानी में मुझे, जो किसी कई इंटरप्रिटेशन हो सकते हैं, मैं खुद इसकी कई व्याख्या करता रहा हूँ। उसमें से अभी एक व्याख्या ये भी हम कर सकते हैं कि ब्रह्म ने जब इंद्र को देखा
तो ब्रह्म छुप क्यों गया? और यानी ईश्वर या सत्य ब्रह्म आत्मा परमात्मा छुप क्यों गया और सामने स्त्री? और खुद नहीं बोला, स्त्री के माध्यम से कहलवाया कि वो ब्रह्म था। आमतौर पर स्त्री के बारे में अच्छी धारणाएं समाज में और सब जगह नहीं होती। अभी भी काफी स्ट्रगल है स्त्री के लिए, हम लोग दैनिक जीवन में देखते हैं। और यहाँ तक कि वेद में भी है, ऋग्वेद के जो संवाद सूक्त है 10वें मंडल का 95वां जो पुरुरवा उर्वशी का संवाद सूक्त है, उसके 15वें मंत्र में खुद उर्वशी कह रही है पुरुरवा से, जब वो छोड़ के जा रही है और पुरुरवा रो रहे हैं कि तुम मुझे छोड़ के मत जाओ, तो तुम्हारे जाने से मैं बिल्कुल अशक्त हो जाऊंगा, युद्ध में हार जाऊंगा, गिर जाऊंगा और भेड़िए हमें खा जाएंगे। तो बोलती नहीं, तुम्हें गिरने की जरूरत नहीं, तुम मृत्यु की नहीं जीने की इच्छा करो, और तुम्हें भेड़िए नहीं खाएंगे, और तुम हमारा साथ इसलिए छोड़ो क्योंकि स्त्रियों का हृदय और भेड़िए का हृदय ये एक जैसा होता है, इसलिए स्त्रियों के साथ जो मित्रता होती है वो ज्यादा देर तक नहीं चलती है। सालावृक सालावृक हृदयानीति, ये उसमें मंत्र में है। और इसको कई लोग पढ़ाने वाले वृक का सियार भी बोल देते हैं, गिद्ध भी बोल देते हैं, लेकिन संस्कृत में वृक माने भेड़िया। तो उनका कहना है उर्वशी का कि ये स्त्रियों का हृदय और भेड़िए का हृदय जैसा होता है, इसलिए आप उस पर ज्यादा विश्वास मत करिए, और उनका साथ जो है मित्रता का संबंध कभी भी ज्यादा देर तक नहीं टिकता, ये उर्वशी कहती है। ऐसे में उपनिषद में ब्रह्म स्वयं आकर के स्त्री को सामने रखते हैं और स्त्री के जरिए वो ब्रह्म के बारे का परिचय देते हैं, जहां पर कि तमाम ऋषि मुनियों को और ऋषि मुनि अपने शिष्यों को कहते हैं कि इन इन चीजों से बच के रहो, इनसे दूर रहो। उसमें स्त्री को भी कहा गया कि स्त्री से दूर रहो, स्त्रियों को नहीं कहा जाता कि तुम पुरुष से दूर रहो। ऐसे में सत्य ब्रह्म स्वयं आके स्त्री को सामने रखते हैं। तो इससे बड़ा सम्मान क्या हो सकता है स्त्री का? ये मेरा इंटरप्रिटेशन है कि जब स्वयं ब्रह्म ही स्त्री को सामने रख रहे हैं, खुद नहीं कह रहे कि मैं ब्रह्म हूँ, स्त्री के द्वारा ये उपनिषद में कहा गया, कहलवा रहे हैं, तो इससे बड़ा सम्मान और क्या हो सकता है कि हम स्त्री का सम्मान करें और स्त्री के जरिए हम सत्य तक पहुंच सकते हैं, ब्रह्म तक पहुंच सकते हैं। स्त्री को अपने से दूर करने की जरूरत नहीं है। अपने से दूर करने की अगर जरूरत है तो वो काम भावना की है, न कि स्त्री की। स्त्री, मुझे लगता है कि स्त्री का महत्व, गौरव, गरिमा और सम्मान इस कहानी से कुछ ज्यादा ही बढ़ जाता है और बढ़ना चाहिए। और शायद ये कहानी लोगों के बीच में कही जाती है, तो इसलिए मैंने पिछले अंक में कहा था कि इसमें कहानी है, उसको अगले अंक में कहेंगे। वाह, तो आपने जो उसका इंटरप्रिटेशन किया वो सुन के मन खुश हो गया। क्योंकि उर्वशी की बात सुन के तो हाँ, थोड़ी देर के लिए अच्छा नहीं लगा था, और मन दुखी हो गया था कि एक स्त्री हो के एक स्त्री के बारे में ऐसा कह रही है कि स्त्रियों का हृदय भेड़िए जैसा होता है, तो वो किसी भी स्त्री को अच्छा नहीं लगेगा। और पर आपने जो इंटरप्रिटेशन दिया उससे जरूर बहुत खुशी हुई। और हमें उम्मीद है कि हमारे दर्शकों को भी एक नई कहानी और इसका नया इंटरप्रिटेशन क्या सीखा, जो हम लोग पढ़ते हैं कहानियां तो हमेशा आखिरी में रहता है ना कि आपने इस लेसन का मॉरल क्या है, तो वो आपने बहुत अच्छी बात बताई। उर्वशी के कहे का भी कि इंटरप्रिटेशन मैं ऐसे करता हूँ, क्योंकि उर्वशी को जाना ही है वो स्वर्ग लोक में, और पुरुरवा छोड़ नहीं पा रहे हैं इस मर्त्य लोक में, राजा हैं, तो वो उनके मन में ऐसी भावना आए, वो उसे छोड़े इसलिए कह रहे हैं ताकि पुरुरवा उर्वशी को छोड़े। ये मेरी व्याख्या है उस मंत्र के प्रति। हाँ, उर्वशी वास्तव में इसलिए कह रहे ताकि उनके मन में उनके प्रति एक ये भाव आए, अच्छा कैसा होता तो फिर छोड़ थे, इसलिए उर्वशी कह रहे। उसमें उसकी परिस्थिति है, आप उस सूक्त हम्म। को पढ़ेंगे, अगर आप संवाद सूक्त है, वहीं से कालिदास ने विक्रमोर्वशीयम लिया, लेकिन अगर वो सूक्त पढ़ेंगे तो आपके मन में भी आएगा तो परिस्थिति ऐसी है, वो जाना चाहती है, उसके पास उसको जाना ही है, एक बेटा उसने दिया है और राजा को छोड़ के, राजा के अंदर आसक्ति मोह हो गया है, वो मोह कैसे छूटे इसलिए कह रही है, ऐसा मुझे लगता है। हाँ, नहीं नहीं, बिल्कुल, वो तो मतलब कई जगह ऐसी सिचुएशन हो जाती है कि आदमी खुद चाहता है कि हाँ, इसके मन में मेरे प्रति अनासक्ति आ जाए ताकि हम जा हाँ, सकें। बिल्कुल। वो सिचुएशन के अनुसार बिल्कुल। उसने सही, दोनों ही बातें अपनी जगह आपने सही कही कि जो है उर्वशी क्यों कहती है, और जो आपने इंटरप्रिटेशन किया कहानी का, सचमुच वो सही यही है और यही होना भी चाहिए। तो मित्रों, आपको भी ये कहानी भी अच्छी लगी होगी और उसका मॉरल भी अच्छा लगा होगा।
कहानी सुनने के दौरान आपने हमें हमारा बचपन याद दिला दिया। इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और आज के अंक के लिए आ, भी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आनंद अभिनंदन।